हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 1 जून से 9 जून तक के यानी इस पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं उसको देखेंगे। एमसीक्यू की फॉर्मेट में लगभग 75 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आपके कवर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मई 2024 में, ये आखिरी 31 मई को हुआ था। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? तो आपका कासा के नाम से, यानी कोरिया एरोस्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, साउथ कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी लॉन्च की है। इसका मेन उद्देश्य है 2045 तक मार्स पर या मंगल ग्रह पर लैंड कर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसके लिए इस बार भारत ने एक एम्बेसडर भी लॉन्च किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाई है पीवी सिंधु। ठीक है, और अगर बात करें थीम की, तो इस बार थीम इसकी बच्चों पर केंद्रित थी। थीम बता देता हूं, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफियरेंस। ठीक है, तो ये इस बार इसकी थीम रही। हाल ही में सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी और मृत्यु ग्रेचुटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से संशोधित कर कितने रुपए कर दिया गया है? तो रिटायरमेंट या डेथ की जो आपको ग्रेचुटी मिलती है उसको 20 से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में गैर जीवाश्म ईंधन यानी नॉन फॉसिल फ्यूल व्यवसाय की श्रेणी में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार, इसको सीएसआर अवार्ड भी बोलते हैं, से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये पीएफसी लिमिटेड यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने मई 2024 में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर सहयोग करने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी हैदराबाद के साथ किए हैं। इससे पहले देखिए, ये एक आईआईटी कानपुर के साथ भी समझौता ऑलरेडी कर चुके हैं, जो दुर्गम इलाके में सैन्य सेवाएं प्रोवाइड करने से संबंधित है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक रहते हैं वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं रहती, तो ऐसे एरियाज में या दुर्गम इलाकों में हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने इससे पहले आईआईटी कानपुर के साथ भी एक समझौता किया है। आईआईटी कानपुर एक वजह से और चर्चा में है, नीचे क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। खान मंत्रालय ने किस शहर में ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर एक कार्यशाला आयोजित की है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। किस भारतीय को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस जो पीस कीपर्स होते हैं वो इस अवार्ड को देते हैं। धनंजय कुमार जी को ये दिया गया है, और इसमें यूएन पीस कीपर्स ने जेंडर एडवोकेट अवार्ड भी दिया था। भारत की कौन है? मेजर राधिका सेन। मेजर राधिका सेन को अभी अवार्ड मिला है, जेंडर एडवोकेसी अवार्ड। नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो देखिए, वैसे ये बहुत पुराना मिशन है, 1989 में इसको लॉन्च किया गया था शुक्र ग्रह यानी वीनस के अध्ययन के लिए, लेकिन इसके जो डेटा थे उसका यूज करके अब बताया गया है कि 1990 से 1992 के बीच जो वीनस है वहां पर ज्वालामुखी एक्टिव थे, तो ये अभी न्यूज में बना हुआ था। नासा का एक अभी हाल ही में और मिशन है प्री फायर। ठीक है, प्री फायर मिशन है, इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं और दोनों सैटेलाइट्स का उद्देश्य क्या है? पोल्स को स्टडी करना या ध्रुवों को स्टडी करना। न्यूजीलैंड से ये लॉन्च किया गया था और ट्विन सैटेलाइट मिशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्रुवों पर या पोल्स पर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसका रियल टाइम डेटा हमें ये प्रोवाइड कराएगा ताकि एक बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जा सके। किस देश ने 3D प्रिंटेड इंजन से संचालित रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? इंडिया भी बना है। आपको पता होगा, आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है अग्निकुल एरोस्पेस। अग्निकुल एरोस्पेस के द्वारा ये अभी रॉकेट तैयार किया गया था। 3D प्रिंटिंग को देखिए एक और नाम से जाना जाता है एडिटिव, इसको भी याद रखिएगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक ही चीज होती है, तो ये अभी लॉन्च इंडिया ने किया था।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रेड फ्लैग का आयोजन आपका यूएसए में किया जा रहा है, यूएसए का अलास्का। वहां पर इंडियन एयरफोर्स इसमें अभी पहुंची थी। भारत और यूएसए के बीच एक और अभ्यास अभी चर्चा में था, एक्सरसाइज तरकश। ठीक है, जो दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज होती है, अमेरिका का एसएफजी है, स्पेशल फोर्सेज ग्रुप जो है, और भारत के जो एनएसजी हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनको आप ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं, उनके बीच में ये आयोजित अभी किया गया था एक्सरसाइज तरकश। भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज और किया जाता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है, जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो शोध वगैरह करते हैं, उन छात्रों को जल शक्ति मंत्रालय से जोड़कर इंटर्नशिप प्रोवाइड करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और जिससे कहीं ना कहीं जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उससे संबंधित सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और काफी सीखेंगे भी। हाल ही में खबरों में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित एक बंदरगाह है, यहां पर आप इसको देख भी सकते हैं। अगर बात करें चर्चा में क्यों है, अभी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 30 साल के लिए इस पोर्ट को ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है। इसके अलावा जो और पोर्ट्स अभी चर्चा में रहे हैं, एक है आपका चाबहार। चाबहार पोर्ट आपका ईरान में स्थित है। चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल्स हैं, शाहिद बहेश्ती टर्मिनल और शाहिद कलंतरी टर्मिनल। तो शाहिद बहेश्ती टर्मिनल को भारत को 10 साल तक ऑपरेट करने का लाइसेंस अभी मिला है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो भारत की एक एंटिटी है, जो बाहर के जितने भी पोर्ट्स हैं उसको यही ऑपरेट करती है। इसके अलावा एक और बंदरगाह चर्चा में था, सितवे बंदरगाह, ये आपके म्यांमार में उपस्थित एक बंदरगाह है। इसका भी अभी हमें लाइसेंस मिला है ऑपरेट करने का। अदानी के साथ एक और बंदरगाह चर्चा में है, विझिंजम। ठीक है, विझिंजम बंदरगाह आपका केरल में है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। ट्रांसशिपमेंट हब। तो अगर आपसे पूछिए भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहां बनेगा, तो विझिंजम पोर्ट केरल में स्थित है। अदानी इसको ऑपरेट कर रहा है और अभी डेवलप ये हो रहा है लगभग 7,000 करोड़ की ज्यादा की लागत से। तो इसको भी याद रखिएगा। ये कुछ बंदरगाह भी हाल ही में चर्चा में थे। इसरो और डैश ने संयुक्त रूप से पीएसएलवी के चौथे चरण के लिए 3D प्रिंटेड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आपको पता है जो इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये 4 स्टेज का रॉकेट होता है। पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलती है, दूसरी लिक्विड से, फिर सॉलिड से, फिर लिक्विड से। तो जो चौथी स्टेज है इसके लिए एक इंजन का उपयोग किया जाता है। वैसे नॉर्मली इसमें विकास इंजन आपका लगता है अभी, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्निक से एक इंजन बनाया गया है जो इसकी 4th स्टेज में काम करेगा और इसरो और विप्रो 3D ने मिलकर ये डेवलप किया है। पहली बार किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? तो भारत का सबसे शिक्षित स्टेट है केरल। उन्होंने इसको अभी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है। भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। ऊपर हमने देखा था किस दिन मनाया जाता है, 31 मई को यह मनाया जाता है। WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन 2024 के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो निमहंस बेंगलुरु। ठीक है, निमहंस का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ठीक है, इसको यह अवार्ड अभी दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी ने स्क्रिप्स होगा ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीती है? तो ये बृहत सोमा ने अभी जीती है। 2024 से 2029 की अवधि के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर इमैनुअल सोबरन मैम है, इनको इसमें नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो टीसीएस ने आईआईटी बॉम्बे के साथ इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, तो आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस मिलकर इसको डेवलप करेंगे। टीसीएस एक वजह से और चर्चा में है, टीसीएस पेरिस में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, यानी उत्कृष्टता केंद्र खोलने वाला है। अभी इसरो ने टीसीएस ने इसकी घोषणा की।
किसने प्रगति नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद है या आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है, और आयुर्वेद का ही एक जो एंटिटी है CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसकी ये पहल है प्रगति। ठीक है, प्रगति, इसको याद रखिएगा। आगे, किस मंत्रालय ने धोखाधड़ी वाले संदेशों से निपटने के लिए संचार साथी नामक पहल शुरू की है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार विभाग ने। जो आपके पास फ्रॉडलेंट मैसेज आते हैं फोन में, या कुछ कभी कभी लिंक आ जाते हैं जिस पर आप गलती से क्लिक कर देते हैं और उससे आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, उसको रोकने के लिए यह भी पहल लॉन्च की गई। किस देश ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों की सूची से हटाने का फैसला किया है? तो रशिया ने यह फैसला किया है। तालिबान आपको पता है अफगानिस्तान के ऊपर अब इन्हीं का कंट्रोल है। हर साल विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया पूरी दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, रैंक 1 है इंडिया की मिल्क के प्रोडक्शन में। स्टेट की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। मैंने एक मैप पूरा डाला है जिसमें टॉप 10 स्टेट्स मैप में दिखाए गए हैं, आप टेलीग्राम से जाकर वो मैप देख सकते हैं। तो राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। बात करें अगर इससे संबंधित कौन सी क्रांति है, तो ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन होती है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको दुग्ध क्रांति भी या श्वेत क्रांति बोला जाता है, ये इससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के से किसको जोड़कर देखा जाता है? वर्गीस कुरियन सर को जोड़कर इससे देखा जाता है, या भारत में श्वेत क्रांति के जनक इनको आप मान सकते हैं, वर्गीस कुरियन सर को। किस संस्थान ने अपने परिसर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र, DRDO अकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक बनाया है? किसने? IIT कानपुर ने। देखिए जो मैंने आपसे कहा था, IIT कानपुर इसी वजह से चर्चा में है। DRDO के साथ मिलकर इन्होंने अपने कैंपस में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र बनाया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह विकसित किया है? तो ये जापान ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका स्पेस डेब्री होता है, स्पेस डेब्री यानी आपको पता होगा जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो जो मेटल के टुकड़े होते हैं वो जल जाता है, जिससे स्पेस में आपका कूड़ा फैल जाता है। लेकिन ये जो वुडन सैटेलाइट है, ये मैग्नोलिया वुड से बना है, और ये अंतरिक्ष में होने वाले इस कूड़े को खत्म करेगा एक तरह से। जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में या वातावरण में एंटर करेगा तो ये पूरा जल जाएगा और कोई भी अवशेष उसमें नहीं बचेंगे। हाल ही में खबरों में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। ये अभी एक वजह से और चर्चा में रहा है, बायोस्फीयर की वजह से। वो क्वेश्चन हम नीचे देखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है बहुत फेमस, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही नरवा नदी किन 2 देशों के बीच विवादित नदी है? तो ये रूस और एस्टोनिया के बीच में एक विवादित नदी है। एक देखिए ये तो नदी हो गई, एक नदी और अभी चर्चा में थी, सनकोशी रिवर। ठीक है, सनकोशी रिवर में अभी एक रिवर क्लीन अप कैंपेन, यानी इसको प्लास्टिक पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए एक कैंपेन चलाया गया था। और ये जो नदी है ये नेपाल के बागमती प्रोविंस में स्थित है या बागमती प्रांत में स्थित है। तो सनकोशी रिवर भी याद रखिएगा, नेपाल की एक रिवर। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही पंपा झील किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के हम्पी में ये पड़ती है। आपको पता होगा हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो यहीं पर हमें मिलते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की, या बुक्का प्रथम, इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहां पर एक बहुत फेमस टेंपल है जिससे प्रश्न पूछता रहता है, विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष जो मंदिर है भगवान शिव के रूप विरूपाक्ष को समर्पित है, इसको याद रखिएगा, ये आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में खबरों में रहा ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र का एक और टाइगर रिजर्व याद कर लीजिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी अभी चर्चा में है, बताऊंगा क्यों। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व।
ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व भारत का स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। लार्जेस्ट की बात करें तो है नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व, जो आपका आंध्रा में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने निफ्टी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स नामक एक नया विषयगत सूचकांक लॉन्च किया है? और देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है या पहला इंडेक्स है या सूचकांक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने लॉन्च किया है। एनएसई का जो सेंसेक्स है उसका नाम क्या है, इंडेक्स है उसका नाम क्या है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 के नाम से इसके इंडेक्स को जाना जाता है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो इंडेक्स है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंसेक्स। आइसलैंड का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस डॉटर, और इस देश की सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। इससे पहले विगदिस फिनबुगा डॉटर बन चुकी हैं, अब बनी है हल्ला टॉमस डॉटर। आइसलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक यहाँ की राजधानी है। चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने रिकॉर्ड 15वीं बार जीती है? तो ये रियल मैड्रिड ने 15वीं बार जीती है। पाकिस्तान सेना में ब्रिगेडियर का पद पाने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनी है हेलन मैरी रॉबर्ट। डब्ल्यूएचओ की कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून तक आयोजित की गई? तो डब्ल्यूएचओ की 77वीं हेल्थ असेंबली थी। कहां पर आयोजित की गई? जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2000 से 24-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो देखिए, 2003 में इस कोलंबो प्रोसेस की स्थापना की गई थी और 2003 के बाद से अब 2024-25 में जाकर पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। बात करें कोलंबो प्रोसेस का संबंध किससे है? तो सेफ एंड लीगल माइग्रेशन। ठीक है, सेफ एंड लीगल माइग्रेशन यानी प्रवास से संबंधित है, सुरक्षित और कानूनी प्रवास से संबंधित। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मच्छर छोड़े हैं? तो जिबूती ने ये मच्छर छोड़े हैं। जिबूती आपको पता होगा, अफ्रीका का जो इस तरीके से पूरा मैप है, यहां पर जो हिस्सा पड़ता है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका शृंग, और इसका यह हिस्सा है। टोटल इसमें 4 देश हैं जिसका कोड है सीड यानी बीज। सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूटी। जिबूटी को इंग्लिश में डी से स्टार्ट किया जाता है, डी इस तरीके से लिखा जाता है जिबूटी। ठीक है, तो ये आप कोड याद रख लीजिए, पूछता रहता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन ऑयल ने इंडियन आर्मी के साथ समझौता किया है और इन्होंने अभी इन्हें एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी दी थी। ठीक है, इसी फंक्शन के दौरान इन्हें हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस भी एक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जस्टिस हेमा कोहली इसकी अध्यक्षता करेंगी और बीवी नागरत्ना जी इसमें एक मेंबर के रूप में शामिल हुई है, एज अ मेंबर। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताइए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गई है लगभग 30 साल से ज्यादा की सर्विस के बाद। रुचिरा कंबोज मैम, जो यूएन में भारत की फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, इन्होंने अभी इनका रिटायरमेंट अभी हो गया है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में 81.58 मीटर की दूरी हासिल करके स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो डीपी मनु ने स्वर्ण पदक जीता है। किस कंपनी ने परिवहन और रसद क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नोकिया ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ये रेलवेज के अंतर्गत आता है। शंग्रीला वार्ता या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में सिंगापुर में संपन्न हुआ? तो इसका यह 21वां संस्करण था। शंग्रीला एक्चुअल में एक होटल है जो सिंगापुर में स्थित है, वहां पर यह वार्ता की जाती है, जिसको एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में क्लॉडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है।
हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा हमें एफडीआई मिला है। किस वाहन निर्माता ने ड्राइवर समुदाय के लिए सारथी सुरक्षा नामक बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोक लेलैंड, इन्होंने ये सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। केंद्र सरकार ने किस भारतीय राज्य में एक नया आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल या सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो असम में, और इसका नाम होगा आईआईएम कामरूप। और इसका मेंटर इंस्टीट्यूशन, इसको मतलब गाइड करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, वो है आईआईएम अहमदाबाद। ये इनको इस पूरे एस्टेब्लिशमेंट के दौरान गाइड करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में जो हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, वहां पर ही इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। तब से प्रतिवर्ष ये 5 जून को मनाया जाता है। इस बार जो उसकी होस्ट कंट्री रही ग्लोबल लेवल पर, वो कौन रही? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इस बार इसकी होस्ट नेशन या मेजबान